वेलकम टू स्टडी एक्सिस। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम लोग को दो टाइप के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एज a parallel beam of incident ray is reflected as a parallel beam in one direction. ओके मतलब कि जो इंसिडेंट रे, बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे जो एक किसी प्लेन सरफेस पे लाई करेगा और वो लाई करने के बाद, टकराने के बाद, मीट करने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो वो सारे ही लाइट रे क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो कौन सी लाइट रे? तो ये रिफ्लेक्टेड रे। हम समझा देते हैं आपको। ये हो गया, मान लीजिए एक प्लेन सरफेस, सॉरी ये एक प्लेन सरफेस हो गया, ये एक प्लेन सरफेस हो गया, इसको हमने मान लिया m और यहाँ पे हो गया m डैश। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे। कौन सा पैरेलल बीम? इंसिडेंट रे आया और आके रिफ्लेक्ट कर गया। कैसे? एज अ पैरेलल बीम, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम हम 3 लाइट रे को लेके चलते हैं, ठीक है। ये तीनों ही लाइट रे क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल, ठीक। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल, और वो सभी क्या हुए कि इस मिरर के सरफेस पे टकराया या फिर इस स्मूथ सरफेस पे टकराया। टकराने के बाद क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि टकराने के बाद ये सेंड बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट करेंगे, ये जितने भी लाइट रेज हैं वो क्या कर जाएंगे? एक दूसरे से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सारे ही लाइट रेज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे ही लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें जितने भी लाइट रेज आ रहे थे इन सबों को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इन सबों को क्या कहेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। और ये टकराने के बाद जो लाइट रे गया इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज आर आर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल ही आया था हमारे पास और इस प्लेन सरफेस पे टकराया था, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो गया वो सारे ही रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या कहा जाता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही आएंगे, बट नहीं, इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही आएंगे, साथ ही साथ वो जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो सारे ही जो लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं वो भी एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है और इनके जो पार्टिकल्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो इनका इन सारे इंसिडेंट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है, कहाँ से बनता है? तो हमको पता है कि ये हो गया एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे क्या करता है? आके लाई करता है या मीट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। तो इसके बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारे ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समझ में आ गया? इट अकर्स इन स्मूथ सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ये कैसे सरफेस पे होता है? तो ये स्मूथ सरफेस पे ही होगा। कैसा?
तो जैसे प्लेन मिरर हो गया, ठीक, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो गया, या फिर स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब क्या, एक साफ पानी है जो ठहरा हुआ है, तो उस टाइप के वाटर में हमको इमेज फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अ रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म अ रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म अ क्लियर इमेज, सॉरी, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ क्लियर इमेज फॉर्म। मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मैंने कह दिया आपको कि कैसा फॉर्म होता है, क्लियर इमेज फॉर्म होता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं स्मूथ सरफेस पे, जैसे ये मैं हमने ले लिया प्लेन सरफेस, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं प्लेन स्मूथ सरफेस में, वो उनका फेस एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसके कारण एंगल आई, जो इंसिडेंट रे, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ रहे हैं, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो इनका जो एंगल है वो क्या है, वो हमारा सेम है, ठीक है, वो हमारा सेम है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल द पार्टिकल्स इन द स्मूथ सरफेस आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन ड्यू टू दिस एंगल आई फॉर ऑल पैरेलल रेज ऑफ लाइट falling on the smooth surface is reflected as a parallel beam of light in one direction, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, इज सेम होगा, इज सेम, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स, तो प्लेन सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ड्यू टू दिस द एंगल आई फॉर ऑल पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जितने भी एंगल आई हैं जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है उनके, वो क्या होंगे, एंगल सेम बनाएगा, ठीक है, ऑन द स्मूथ सरफेस, ठीक है। ड्यू टू दिस, यहाँ पे जितने भी पैरेलल इंसिडेंट रे होंगे उनका जो एंगल आई होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो इनका जो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कि अगर इन सारे ही केस में अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री बना रहा है, तो हमको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनाएगा, 30 डिग्री। ये आई का हो गया, ये I1 हमने ले लिया, ये I2 हमने ले लिया, और ये वाला केस में I3 हमने ले लिया। तो I1 हमारा क्या बना, 30 डिग्री, I2 हमारा क्या बन गया, 30 डिग्री, I3 क्या बना, 30 डिग्री। और हमको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ड्यू टू दिस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये R1, ये I2, ये R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 30 डिग्री। यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि एक स्मूथ सरफेस में जितने भी इंसिडेंट रे हैं या पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे है, उसमें बहुत सारे लाइट रेज
क्या होता है कि एक सरफेस पे आके टकराता है, तो जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे कह रहे हैं, और वो इंसिडेंट रे आके मीट करता है। वो इंसिडेंट रे अगर आ रहा है तो कैसा आता है, पैरेलली आता है, और इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्योंकि इसका प्लेन सरफेस का जो सरफेस जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है, जिसके कारण से जो रिफ्लेक्ट, जो लाइट रे यहाँ से क्या करवाए थे, रिफ्लेक्ट करवाए थे, ठीक है, जो लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए थे वो भी क्या गए, एक ही डायरेक्शन में मूव कर गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल आई, जो हमने 3 इंसिडेंट रे लिए थे, तो यहाँ पे 3 एंगल आई बन रहा था, तो तीनों एंगल आई क्या बन रहा था हमारा, सेम बन रहा था, और हम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया हो। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम समझते हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, a parallel beam of incident light is reflected in different direction। मतलब कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आएगा और वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में करेगा। अच्छा, ये कौन से सरफेस में होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात किए थे स्मूथ सरफेस के बारे में, तो स्मूथ का मतलब होता है चिकना, एकदम चिकना प्लेन होगा, चिकना सतह होगा, जिसका जो पार्टिकल्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में फेस करेंगे। बट इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या कहा गया कि कैसा सरफेस होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। मतलब रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, रफ का मतलब होता है जो सरफेस होगा वो उबड़ खाबड़, ठीक है, खरखस कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सरफेस हुआ ये हमारा क्या हो गया, आप अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात करें तो वहाँ पे जो सरफेस था वो हमारा क्या था, सबका जो डायरेक्शन था वो एक ही था पार्टिकल्स का। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, किसी में अप किसी में डाउन, किसी का डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन अलग अलग वे में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लाइट रेज आएंगे, ठीक है, और जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आएंगे और वो यहाँ पे फॉल करेंगे, ठीक है, तो वो सारे तो इंसिडेंट ही होंगे, वो सारे इंसिडेंट लाइट रे ही होंगे। एक मिनट, वो सारे क्या होंगे, इंसिडेंट लाइट रे ही होंगे जो यहाँ पे फॉल करेंगे। बट यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या क्या है, किस यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, हमारा रफ है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स का जो फेस है वो क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, जिस कारण से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, वो सारे ही अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे समझते हम लोग, एक मिनट, वो सारे ही अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो रफ है और जितने भी लाइट रेज
इस सरफेस पे फॉल कर रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे लाई किया उसको हम लोग कह दिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस केस में ये हो गया लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे, तो ये सारी लाइट रे क्या हो गया, इनको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं जा रहा है। रीजन क्या हो गया, क्योंकि इनके जो सरफेस है और इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फेस है वो क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से होता है, हमको पता है कि यहाँ से एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे भी किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये सारे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये मान लीजिए आई हो गया, I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये सारे ही I1, I2, I3, I4 ये सारे ही क्या होंगे, एक दूसरे के अलग होंगे। ठीक है, तो अगर एंगल आई अलग होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, अलग होगी। यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है जो आके यहाँ पे लाई कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और सारे ही इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तो है, बट जब वो रिफ्लेक्ट हुए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होके वो सारे एक दूसरे को कट डाउन कर दिए, जिसके कारण से इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, नहीं बन पाया, नो इमेज फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, और क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के या इरेगुलर रिफ्लेक्शन का वो क्या होगा कि सारे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, सारे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट, जिस कारण से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल अलग अलग बनेगा। ठीक है, और जो लाइट रेज, मतलब कौन सी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे सॉरी, ये हो गया हमारा स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पे होगा, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इस स्मूथ सरफेस पे आके टकराएंगे, और ऐसे ऐसे मीट करेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और मीट करने के बाद वो फिर क्या हो जाएंगे,
रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे क्या हो गया, ये सारे इंसिडेंट रे हो गए, ये सारे इंसिडेंट रे हो गए, और ये जो सेंट बैक हो गया, ये सारे क्या हो गए, रिफ्लेक्टेड रे। कैसे सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस पे हो रहा है, तो स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट रे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी सारे एक दूसरे के क्या गए, पैरेलल गए। रीज़न क्या हुआ, तो रीज़न हुआ कि इसका जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जो इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, ये होगा, एक मिनट, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इमेज फॉर्म पॉसिबल है। ठीक, समझ में आ गया। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देख लेते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को हमने क्या कहा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जो इसमें जो सरफेस चाहिए होगा वो रफ सरफेस चाहिए होगा। ठीक है, तो रफ सरफेस मतलब क्या हो गया, ऊबड़ खाबड़ ऐसा सरफेस, और इनके जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, अप एंड डाउन होंगे, इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट वे में होगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मान लीजिए बीम ऑफ लाइट रेज आ रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो जितने भी लाइट रेज आए वो क्या होंगे, इंसिडेंट रे होंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये लाइट रे आके मीट कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, क्योंकि इस रफ सरफेस का जो पार्टिकल्स का जो फेस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, जिस कारण से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे वो भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल आई बनेगा सारे का, आई, वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, जिस कारण से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, एक दूसरे के डिफरेंट होगा, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया।
ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट रेज आ रहा हो, चाहे उसका वो अपना खुद का लाइट हो या फिर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा हो। ठीक है, मतलब अगर उससे एमिट कर भी रहा हो, तो अगर वो लाइट रे उससे एमिट कर रहा है और अगर वो उसका अपना लाइट है तो भी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर वो दिख रहा है, हमको विजिबल हो रहा है और उससे लाइट रे आते हुए दिख रहा है, लेकिन वो अपना लाइट रे ना होके वो किसी और का लाइट रे रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना लाइट आते हुए नजर आ रहा हो या फिर आते हुए दिख रहा हो या फिर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर एक टॉर्च है या फिर एक बल्ब है या फिर एक सन है, वो हमको दिख रहा है और उससे होते हुए लाइट रेज आ रहे हैं ना, तो वो तो रिफ्लेक्ट होते हुए तो नहीं आ रहा, वो उसका अपना लाइट रे है जो हमको दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, इसके टर्म में, लाइट के टर्म में। ठीक है, मान लीजिए हम आपको दिख रहा है, तो अगर हम भी आपको विजिबल हो रहे थे, इसका कारण मेरे में खुद का अपना लाइट थोड़ी ना है जिससे हम आपको दिख रहे हैं। हम दिख कैसे रहे, यहाँ पे ये ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जिसके कारण लाइट रेज मेरे पे आ रहा है, इंसिडेंट रेज मेरे पे पड़ रहा है, गिर रहा है, लाई कर रहा है और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो मेरे से होते हुए जो लाइट रेज जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट या वो थिंग जिससे क्या लाइट रेज आते हुए लाइट रेज आते हुए दिखे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। आइदर बाय इट्स ओन, चाहे वो उसका खुद का लाइट हो, चाहे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर बाय इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट में तो हमको पता ही है, दो टाइप का हो गया, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहता है, जिसका अपना लाइट हो, जो एमिट कर रहा हो अपने लाइट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके पास है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, टॉर्च, बल्ब, सन, कैंडल, ये सब क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया बाबू, जो एमिट कर रहा हो अपना लाइट नहीं, ठीक है, जिनके पास अपना लाइट नहीं, जिनके पास अपना लाइट नहीं हो, ठीक है, वो किसी दूसरे के लाइट से, मतलब रिफ्लेक्ट होता हुआ लाइट रे के हेल्प से आपको दिखे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल चेयर, पेन, बुक, बोर्ड, आपके अगल बगल में आसपास में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जिनका अपना लाइट नहीं है फिर भी आपको विजिबल हो रहा है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज, अब हम लोग इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेज क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है और उस मिरर को हम लोग देख रहे हैं, तो वो मिरर तो मेरा ही हूबहू हमशक्ल बन रहा है, तो क्या उसके अंदर हम ही है, नहीं ना, वो क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो हमको दिख रहा है। ठीक है, तो वही ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। ठीक है, तो इमेज जो है वो कहीं पे भी बन सकता है, मिरर पे भी बन सकता है, हमने कहा था उस दिन, पॉलिश सरफेस में बन सकता है, स्टिल वाटर में बन सकता है, बहुत जगह पे इमेज का फॉर्म